Assalamu alaikum. Dear students, today I will share first 1/4 paper. Let's start from MCQs. First MCQ है the set 01 has Closure property with respect to. इसमें हमारे पास ये यूनिट नंबर 1 में से है और एक्सरसाइज 1.1 में से है। यहाँ पे मैंने दो टेबल्स बनाए हैं, एक एडिशन के लिहाज से और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से दोनों टेबल्स बनाए हैं। जो एडिशन के लिहाज से टेबल बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग टू द सेट, और जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने टेबल बनाया है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए आंसर इसका करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है यूनिट नंबर 2 से 2.1 एक्सरसाइज से एक्सरसाइज दैट x बिलोंग्स टू z एंड 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो z सेट का जिक्र है वो क्या है, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन, ये सेट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 0 और 4 के दरमियान इंटीजर्स का सेट, तो वो बनता है 1 2 3। यहाँ पे जो है जो हमारे पास एमसीक्यू में ऑप्शन में 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन 4 लिखा हुआ है, वो जो है हमारे पास क्या है कि इसमें लाइंस नहीं लगी हुई, लेस देन के नीचे और लेस देन दोनों तरफ लाइंस नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ये सिर्फ 1 2 3 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 में से ये एमसीक्यू है। तो ये हमारे पास जो है प्रोपोजिशन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर जो है वो एक यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई होता है, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर लेना या किसी नंबर का क्यूब लेना, ये सारे क्या हैं, यूनरी ऑपरेशंस हैं। और बाइनरी ऑपरेशन से मुराद होता है जो दो एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। अब एमसीक्यू नंबर 5 देखें यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 में से द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज। रैंक जो है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है। दैट इज वाई यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है, 1 है, क्योंकि मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज की तादाद क्या है, 1 है। एमसीक्यू नंबर 6 है इफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी अगुमेंटेड मैट्रिक्स देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। इसमें जो सही आंसर है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू लिया गया है एक्सरसाइज 3.5 में से और पेज नंबर 130 में से यूनिट नंबर 3। पेज नंबर 130 पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं इसी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में, तो उन एमसीक्यूज को ज़रूर आपने देखना है। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो यानी कि हमारे पास 5 ईयर पेपर में अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 में से एक एमसीक्यू दिया हुआ है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 5x आर अल्फ़ा बीटा देन द वैल्यू ऑफ 4 अल्फ़ा प्लस। तो इसमें ना हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। नीचे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है इसका, जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 4x² + 5x - 6, इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखी हुई है। तो सम ऑफ रूट्स हमने निकाला वो -b/a है, तो क्या आ रहा है -5/4। और फिर हमने जो वैल्यू दी हुई है 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, उसमें से 4 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और 4 से कैंसिल हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, -5 है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो क्या हो, 0 हो, तो उसकी डिग्री जो है वो क्या आ जाएगी, 0 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का से मीनिंग ये होता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, यानी जो वेरिएबल इस्तेमाल हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 में से एमसीक्यू है ओमेगा इज कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज। तो जैसे नीचे वैल्यूज दी हुई हैं, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है -1 + आयोटा 3√/2। तो ओमेगा जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, आयोटा का साइन हम चेंज कर देंगे,
यानी हमारे पास अगर प्लस साइन में ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यानी स्क्वायर खोला हुआ है। तो ये ऐसी इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा और 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है और इसके जो है हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को हल करना है। ऐसे सवालों को आपको क्या करना है कि आयोटा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कभी भी डिवीजन में नहीं आते, तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम इसमें से 1/2 नेक्स्ट में हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 1/2 और 1/2 आयोटा अलग कर देंगे। रियल पार्ट 1/2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 1/2 आ जाएगा। इसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। ये एंड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास है 2.1 एक्सरसाइज में से यूनिट नंबर 2 में से। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक सेट दिया हुआ है, ए और बी कोमा सी दिया हुआ है। इसमें हमने इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट से मीनिंग ये होता है कि हमारे पास जो इसके तमाम मुमकिन सबसेट्स हैं वो हम लिखते हैं। इसमें हमारे पास एक एम्प्टी आ जाएगा, एक ए आ जाएगा और एक बी सी। इसमें ब्रैकेट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स आपने जो है नॉर्मली सही तरीके से आपने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है राइट द इनवर्स एंड कन्वर्स ऑफ दिस नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। एक्सरसाइज 2.4 का MCQ है। गिवन स्टेटमेंट हमारे पास नेगेशन P नेगेशन Q है। इनवर्स जो है वो P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। इनवर्स में हम नेगेशन को हटा देते हैं। बोथ साइड पे अगर नेगेशन मौजूद हो तो उसको नेगेशन को ख़त्म कर देते हैं। वन साइड पे नेगेशन हो और वन साइड पे ना हो तो जिस साइड पे नहीं है उस साइड पे यूज़ कर देते हैं और जिस साइड पे है उस वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और कन्वर्स में हम इनके साइड्स चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, जैसे ये यूनिट नंबर 3 में से लिया गया है। एक्सरसाइज 3.2 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन्वर्स का फार्मूला लिखा हुआ है 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड में हम जो है सारे मैट्रिक्स को सीधी लाइनों में लिख देंगे और उसके बाद वैल्यूज़ को फर्स्ट डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड डायगोनल को भी आपस में दरमियान में माइनस का साइन लिखेंगे। तो 5 - 3 2 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप लिखेंगे ए इनवर्स इज पॉसिबल। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में आप जो है फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद जो है आप इन्वर्स वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ईच वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में एक्सरसाइज 3.3 में से लिया गया है और इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंड किए बगैर आपने जो है इसको सॉल्व करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें जो वे आप देख रहे हैं वो वे आपने तवज्जो से समझना है। इसमें मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको सिंपली आपने ए के इक्वल लेट कर लिया, ए मॉड के इक्वल। फिर फर्स्ट जो आपने वैल्यू की है वो ये किया है कि इसमें जो है आपने R12 रो 1 और 2 को चेंज किया। जब आप रो और रोज़ को आपस में चेंज करते हैं तो R12 लिखा जाता है अगर दो रोज़ को अगर आप चेंज करें और साथ में मॉड के साथ आप माइनस भी डालते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आपने लिया है कॉलम 1 2 को चेंज किया है, उससे भी एक और माइनस हुआ है जिससे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आपने ए मॉड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मॉड करके आपने ए मॉड को जो है यानी इसका ट्रांसपोज ले लिया। आपने ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ए मॉड इज इक्वल टू माइनस ए मॉड हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो ये 2a मॉड इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a मॉड इज इक्वल टू 0/2 आ गया। तो a मॉड इज इक्वल टू 0 आ गया और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 देखें।
इसमें दिया हुआ है डिफाइन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें दिया हुआ है कि लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स if R is the number of non-zero rows when it is reduced to reduced echelon form then R is called rank of a matrix। यानी एक मैट्रिक्स को आप echelon form या reduced echelon form में चेंज करने के बाद जो है जो आप उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं वो उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 हमारे पास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 में से हमारे पास लिया गया है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट की पावर 4। तो ओमेगा बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 4 और नेक्स्ट वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 ओमेगा 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को ओमेगा डॉट ओमेगा 3 लिख सकते हैं और उसके बाद जो है ओमेगा रह जाएगा, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और वैल्यूज जो है -16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। इसमें हमारे पास शो दैट x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। तो इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस ए एन, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और नेक्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू इस गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। जो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, पहले -a को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो साथ में आप रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि n क्या है, ऑड है, ये रीज़न लिखना बहुत अहम है। तो जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप लिखेंगे, एंड पे रिजल्ट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस ए एन वेयर n इज़ एन ऑड इंटीजर। उसके बाद 2 का पार्ट 9 देखें। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 26/5, फाइंड n, फाइंड द नंबर हमने करना है। तो शुरू इसको इस तरह करें, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, देन बाय गिवन कंडीशन x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 26/5, मल्टीप्लाइंग बाय 5x ऑन बोथ साइड बिकॉज 5x इज द एलसीएम या डिनोमिनेटर वैल्यू है, इससे 5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है। इसमें हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 कर लेंगे, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 x प्लस 1। और उसके बाद जो है हम पहले लीनियर फैक्टर्स को हम 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 को पहले 0 पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर 1 इज इक्वल टू और b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट में जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 उसको 0 पुट करेंगे, वहाँ से भी x की वैल्यू a की वैल्यू निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में 3A फर्स्ट पार्ट है, ये एक्सरसाइज 2.8 की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 यूनिट नंबर 2 में से लिया गया है। s की वैल्यू दी हुई है 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा एज एन बिलियन ग्रुप साबित करना है। बिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। इसमें क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट्स हैं यानी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के, तो इस लिहाज से हम इस पे जो है इसके ऊपर टेबल बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने शो करना है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल में शो हो रहा है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो है वो इस सेट का हिस्सा हैं। सो दैट इज़ वाई सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे टेबल शोज सेट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, टेबल शोज सेट हैज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो इनवर्स में आपने हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखना है, 1 का इनवर्स भी लिखना है, -1 का इनवर्स भी लिखना है, आयोटा का इनवर्स और माइनस आयोटा का भी इनवर्स लिखना है। ये सारे इनवर्स इंडिविजुअली आपने लिखने हैं। और उसके बाद एंड पे आप जो है लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टेबल शो सेट इज़ कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद आप लिखेंगे हैंस इज़ अ
सेट गिवन सेट इज अ ग्रुप। उसके बाद 3b है, एक्सरसाइज 3.3 में से लिया गया है। ये हमारे पास प्रूफ करना है a प्लस ए। इसको आप सिंपली भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से प्रूफ करें तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप कॉलम्स को आपस में ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तमाम कॉलम्स आपस में ऐड कर देंगे। ये जो ऐड करने वाला तरीका है ये तभी अप्लाई होता है जब फर्स्ट कॉलम में सेम एंट्रीज आ जाएं, यानी कॉलम में सेम एंट्री आ जाएं तो तभी हम इसको ऐड करते हैं। उसके बाद 3a प्लस l हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 1 1 रह जाएगा, उस 1 के नीचे हम ज़ीरोज़ बनाएंगे, r2 माइनस r1 कर देंगे और r3 माइनस r1 कर देंगे, जिससे 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय कॉलम 1। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 3b था। इसी तरह हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड p एंड q इफ x प्लस 1 और x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स यानी x प्लस 1 और x माइनस 2 दिए हुए हैं, इन फैक्टर्स को हम जो है वैल्यूज़ पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ जाएंगी उनको हम एज अ डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे पास पोलिनोमियल नेक्स्ट पोलिनोमियल जो एक्स क्यूब वाला पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख देंगे 1 p q एंड 2, और फिर सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इन वैल्यूज़ को हम -1 की वैल्यू लिखेंगे। पहला 1 जो है वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे उनको लिखेंगे और हमारे पास जो है रिमाइंडर्स आ जाएंगे। दोनों रिमाइंडर्स को हम 0 लिखेंगे क्योंकि हमने इनको फैक्टर्स कहा है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमने इनको फैक्टर कहा है, इस वजह से वहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 का b पार्ट है जिसमें x4 ओवर 1 माइनस x4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम जो है पहले, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का जो अमल है वो आपने सिंपल है, x4 और 1 माइनस x4 लिखा हुआ है तो पहले ये -1 पे जाएगा क्योंकि x पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसको एक कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे। जो हमारे पास ऊपर वाला कोशेंट है उसको पहले लिखेंगे और जो रिमाइंडर है उसको और फिर डिवाइज़र लिखेंगे। तो डिवीजन वैल्यू को हम दो फैक्टर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाता है और जो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर दो फैक्टर्स आ जाते हैं, दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे हमारे पास सी एक्स प्लस डी, इस वैल्यू को करेंगे तो ये हमारे पास, इसके बाद डिनोमिनेटर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो है a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर रीराइटिंग इक्वेशन 1 करेंगे, वहाँ से हम जो है कोफिशिएंट्स निकालेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और एक्स नॉट का कोफिशिएंट। फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करने के बाद जो है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a b और c की वैल्यू 0 आ रही है और फिर d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू 1/2 आ रही है। ये तमाम वैल्यूज़ हम गिवन क्वेश्चन में, एंड में जो हमारे पास जो क्वेश्चन में -1 फैक्टर था उसको लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास 1/4 का फर्स्ट पेपर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।